किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम धान की एक ऐसी खतरनाक वैरायटी के बारे में बात करेंगे कि जिसको अगर आप लगाते हो तो आपको बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन मिलने वाला है। यहाँ तक कि किसान भाइयों, आप सही शेड्यूल से और तरीके से इस वैरायटी की खेती करते हैं तो किसान भाइयों 45 से 50 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन मिलने वाला है। जी हाँ किसान भाइयों, हम लेके आए हैं आपके लिए धान की सबसे खतरनाक उत्पादन देने वाली वैरायटी, और उसी वैरायटी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं सवा सीड की 7501 वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो, सवा सीड एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, खासकर धान की नई नई किस्में उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। अगर हम बात करें सवा सीड की तो कई वैरायटियाँ धान की आपको इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि सवा 300 आती है, सवा 200 आती है, सवा 7501 आती है, सवा 7301 आती है। कई वैरायटियाँ आपको मार्केट में देखने को मिलती है। लेकिन किसान भाइयों, सवा सीड की जो सबसे टॉप वैरायटी है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, और उनका हम विश्लेषण कर हमने निकाला है कि आखिर सवा सीड में कौन सी ऐसी वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। तो किसान भाइयों, ऐसी ही वैरायटी है सवा सीड की 7501। जानते हैं किसान भाइयों, आखिर इस वैरायटी में ऐसी कौन सी खासियत है जिससे कि ये किसानों में लोकप्रिय बनी हुई है और किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने बताया, सवाना सीड के द्वारा ये वैरायटी उत्पन्न की गई है। इसका दाना मोटा और लंबा होता है किसान भाइयों, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह है किसान भाइयों कि इसमें आपको कम उर्वरक या खाद डालने की आवश्यकता होती है। यानी कि और वैरायटियों की अगर हम बात करें तो उनमें हमें पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जो सवाना सीड की जो 7501 वैरायटी है किसान भाइयों, इसमें आपको बहुत ही कम उर्वरक खाद डालने की आवश्यकता होती है। दूसरी इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है किसान भाइयों, बहुत ही कम सिंचाई में आपकी पक्कर तैयार हो जाती है। इस समय अगर देखा जाए तो किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है किसान भाइयों पानी की। ज़्यादातर जगहों पर पानी सूख चुका है, पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो गई है किसान भाइयों। गवर्नमेंट एक अलग अलग नियम लेके आती है सिंचाई से संबंधित कि आप कम से कम यूज़ करें पानी का, जैसे ड्रिप विधि लेके आई है, मिनी फव्वारा लेके आइए। तो उनका मेन मकसद ये होता है कि आप कम से कम पानी का यूज़ करें। तो ये वैरायटी भी आपके बहुत ही कम पानी में उत्पन्न होने वाली वैरायटी है किसान भाइयों। तो यानी कि पानी की आपको अधिक आवश्यकता नहीं पड़ने वाली इस वैरायटी में। अगर हम बात करें कल्लों की संख्या की या फुटाव की तो किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त इस वैरायटी में फुटान होता है, ज़बरदस्त कल्ले इस वैरायटी में निकलते हैं। अब किसान भाइयों, अगर हम इस वैरायटी का जो पकाई के समय की बात करें कि आखिर कितने दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, पकने का जो समय होता है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है धान की फसल में। जैसे कुछ वैरायटियाँ कम समय में पकती है तो वो आपको कम उत्पादन देगी। अगर वैरायटी के समय निश्चित समय लेती है तो वो एक निश्चित उत्पादन आपको देती है। तो अगर इसमें उत्पादन की जो हम समय की बात करें किसान भाइयों, तो 125 से 130 दिन में पककर ये तैयार हो जाती है। अब इसमें 5-10 दिन का ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। वो कैसे हो सकता है किसान भाइयों कि कुछ इलाके अलग होते हैं, कुछ इलाकों की मिट्टी अलग होती है, वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है। तो उस अनुरूप ये 5 से 10 दिन का अंतर जो हमने बताया है उसमें आपको मिल सकता है। अब कर लेते हैं पैदावार की बात। किसान भाइयों, जनरली अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो ये वैरायटी 3640 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन
देती है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आप इसको शेड्यूल और तरीके से इसकी खेती करते हैं, समय पर उर्वरक देते हैं, समय समय पर सिंचाई करते हैं, समय समय पर इसकी देखरेख करती है, तो 45 से 50 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन भी किसानों ने इससे लिया है। और किसान भाई, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपने अगर इस वैरायटी को बोया है तो हमें ज़रूर बताएं, हमें और हमारे किसान भाइयों को, कि आपने इस वैरायटी से लास्ट ईयर कितना उत्पादन लिया है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि इस वैरायटी की आखिर हमें बीज की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। तो अगर आप नर्सरी डालते हैं तो 3 kg बीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, और आप सीधी बुआई करते हैं तो 6 से 7 किलोग्राम बीज की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें जो धान में ब्लाइट रोग आता है उसके प्रति ये वैरायटी सहनशील है या नहीं, तो किसान भाइयों, ये वैरायटी जो आपके धान में पीला या फिर ब्लाइट रोग आता है उसके प्रति बहुत ही ज़बरदस्त सहनशील वैरायटी है। मध्यम ऊंचाई की ये वैरायटी है किसान भाइयों। उससे क्या होता है कि इसमें जो गिरने की समस्या होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। बालियों में किसान भाइयों स्पेस कम होता है, यानी कि 2 दानों के बीच में जो गैप होता है उसकी गैप बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिससे क्या होता है कि भरी पूरी बालियाँ इसमें निकलती है, जिससे कि इसका उत्पादन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है धान की, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको उत्पादन ज़बरदस्त देती है। अगर हम बात करें इसकी बुआई की किसान भाइयों, तो जून में इसकी हम बुआई करते हैं, यानी कि मई में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हो और जून में इसकी आप नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो ये थी किसान भाइयों धान की एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक वैरायटी, जिसे अगर आप लगाते हैं किसान भाइयों तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये उत्पादन देने वाली है। तो ये किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने जो जानकारी आपको दी है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए किसान भाइयों, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है किसान भाइयों। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतनी अच्छी और जानकारी पूर्वक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों। अगली वीडियो में हम धान की एक अच्छी वैरायटी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।